आज देखिए कितनी दुख की बात है, जो देश विश्व गुरु रहा है वो देश आज बीमार चल रहा है। उस व्यवस्था पे काम कर रहा हूं कि आप बीमारी ना पड़ो। आप क्यों बीमार पड़ो? नारा लगाएंगे, वंदे वंदे वंदे। राजीव भाई, राजीव भाई। ज्यादातर जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर, राजीव भाई अभी जितने लोगों से मैंने बात किया, सभी लोग हमारे प्रेरणा स्रोत आदर्श गुरु राजीव भाई, मतलब उन्हीं की विचारधारा पे हम लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए एकजुट हुए हैं। मेरा जो शुरुआत हुआ था, मैं एक सर्विस इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विस इंजीनियर हूँ। मैं मुंबई में 2005 से मैं अपना जो है इंजीनियरिंग का काम कर रहा था मुंबई में। 2017-18 से मैं राजीव भाई को सुनना चालू किया और 18 में ऐसा मन परिवर्तन हुआ कि विचार बना लिया कि हमें राजीव भाई के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए अपना जीवन लगा देना है। सारा चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी मुंबई में। मेरी ये जो बड़ी गुड़िया है, इसका वहाँ पे एडमिशन था, पढ़ाई हो रहा था, मेरा परिवार वहाँ सेट था। बट राजीव भाई की जो विचारधारा, जब पता चला कि राजीव भाई इस समय नहीं रहे, तो हमें इतना बड़ा झटका लगा। हालांकि जितने लोग हैं सबको झटका लगा ही होगा कि इतने बड़े महापुरुष हमारे बीच आए, हम उनसे मिल भी नहीं पाए। सिर्फ वीडियो देख करके मन परिवर्तन हुआ और मैंने एक विषय चुना कि राजीव भाई का कोई भी एक विषय पे कार्य करें अगर हम, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने विषय चुना शोषण पैथी के विरुद्ध कार्य करने के लिए। शोषण पैथी, जैसे हम एलोपैथी, होम्योपैथी, बहुत सारी पैथी सुनते हैं ना, एक पैथी है शोषण पैथी। वो शोषण पैथी कोई भी हो, उसके विरुद्ध हम कार्य करने के लिए या उसके खिलाफ कार्य करने के लिए मतलब एक विचार बनाए और आयुर्वेद का अध्ययन करना चालू किए और ऐसा प्रयास किए कि जितने हमारे परंपरागत वैद्य रहे हैं उनसे मैंने ज्ञान इकट्ठा करना चालू किया, स्वाध्याय किया, जगह जगह पर जा करके प्रैक्टिकल अनुभव लेना चालू किया। और 2020 में ऐसा समय आया जिस समय कोरोना का माहौल चल रहा था, उस समय मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि अब मुझे मुंबई छोड़ना है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप एक था जहां से मेरा 50 से 60 हजार महीने का एक इनकम आता था, अच्छा खासा सारी लाइफ चल रही थी। एक झटके में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब ये जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर कार्य करना है, राजीव भाई के सपनों को पूरा करना है, तो हमें एक इस जगह में हम बंद करके नहीं कर पाएंगे। उसी समय आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिम्बू बॉर्डर। तो मैं डॉक्टर विष्णु चौधरी जी से जुड़ा हुआ था, 2018 से जुड़ा था। उस समय मैं वहां से मुंबई से गांव आया। गांव से आने के बाद मैंने पूरा परिवार को लेकर के शिफ्ट कर दिया गांव में। हालांकि परिवार 2018 में शिफ्ट कर दिया था, मैं भी शिफ्ट हो गया किसान आंदोलन में। करीब करीब 10 महीने में किसान आंदोलन में रहा। किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे रहा मैं। उसी समय मुझे मेरा परिचय देवेंद्र भाई से हुआ था। देवेंद्र भाई को जब पहली बार चंडीगढ़ पुलिस उठा करके ले गई थी उनके घर पे आकर के, तो उस समय हम लोग वहाँ पे एक वहाँ पे जो है इकट्ठा हुए थे सब लोग मोर्चा संभालने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे चंडीगढ़ में। और मैंने देखा कि लाखों लोगों के बीच में दिल्ली में पूरा लॉकडाउन चल रहा था कोरोना टाइम पे, और उस समय हम लोग हजारों लोगों का वहाँ पे इलाज करते थे। हजारों लोगों का इलाज करते थे। 40,000 हमारे पास डेटा था उस समय हम लोग इलाज किए जिनका, और ऑनलाइन के माध्यम से लाखों लोगों को फॉर्मुलेशन बताएं, बहुत सारी चीजें बताएं, कैसे अपना उपचार खुद करें सरल तरीके से। रसोई घर, जो हमारी औषधि घर हम नहीं पहचान पाते थे, उसको भी हम लोगों ने रसोई पैथी बना दिया है। रसोई पैथी मतलब हम मसाला जब बोलते थे थोड़ा सा हमको लगता है मसाला से कोई इलाज होता है क्या, हमने हमारी टीम हम सब लोग मिल करके उसको रसोई पैथी बना दिया। तो मैंने देखा कि उस मसाले के माध्यम से लोग बड़े जल्दी से ठीक हो जा रहे थे। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव वहाँ पर मिला। और उसके बाद चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर विष्णु चौधरी के मार्गदर्शन से वहाँ पर मैंने इमरजेंसी मैनेजमेंट आयुर्वेद के माध्यम से कैसे किया जाता है उसका मैंने खूब मेरा प्रैक्टिस हुआ, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुआ। अब मैं गर्व से बोल सकता हूँ, हालांकि
मैं ये नहीं बोलूँगा कि जहाँ पर आपको दिक्कत है, जहाँ पे नॉलेज नहीं है, आपको जिस पैथी से सहारा मिल करके उसका व्यक्ति का जान बचे उस पर काम कर लेना चाहिए। पर मैंने देखा कि हम छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से मैंने अपना इमरजेंसी बैग बनाया हूँ, और इस इमरजेंसी बैग से मैं लोगों को बोलता कि आप हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं रसोई घर के माध्यम से, और कुछ आयुर्वेद की औषधियों के माध्यम से, कुछ होम्योपैथी के औषधियों के माध्यम से। मतलब ऐसा ही अभियान जो है चलते 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 जो चलते गया। हिम्स हॉस्पिटल में मैंने एक पोजीशन आया, ऐसा अच्छा खासा पोजीशन था हिम्स हॉस्पिटल में, अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। पर एक पोजीशन ऐसा आया कि मुझे लगा नहीं, अभी हमें डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का भी साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें करना कुछ और है, वहाँ पर हम बंद करके ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मैंने फिर डिसीजन लिया, 22 जुलाई 2022 में मैंने हिम्स हॉस्पिटल जो है छोड़ दिया, और छोड़ करके मैं जंगल जंगल अलग अलग जगह पे पूरे भारत भर में भ्रमण करते करते नए नए लोगों से मिलना चालू किया, उनके अनुभव इकट्ठा किया। अनुभव इकट्ठा करने के बाद मैं इस समय करंट पोजीशन में बोकारो स्टील सिटी से पहले पुंदाक स्टेशन है, पुंदाक स्टेशन के पास में आनंद मार्ग आश्रम का हेडक्वार्टर है। आनंद मार्ग आश्रम का हेडक्वार्टर अपने आप में बहुत ही दिव्य स्थान है। मैं इसलिए वहाँ पर रुका हूँ, पिछले 1.5 साल से काफ़ी जगह मुझे मिला वहाँ पर कार्य करने के लिए। वहाँ पे छोटा सा एक केंद्र चालू किया हूँ, वहीं पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ। पारंपरिक वैद्य ट्रेनिंग का अभियान एक चला रहा हूँ मैं। हर घर वैद्य, हर गांव वैद्य, क्योंकि अपना वैद्य, अपना डॉक्टर अगर हम खुद नहीं बनेंगे, हमारी करोड़ों का शरीर है, सोचो एक झटके में हम किसी के हाथ में दे दिए कि भाई आप सर्जरी करो, आप हमारा इलाज करो, आप हमें दवाई दो। वो दवाइयों का साइड इफेक्ट आप सभी लोगों को पता है, बूटी के साइड इफेक्ट सभी को पता है, सभी लोग देख रहे हैं। तो हमारा कीमती शरीर जिसका कोई कीमत नहीं है, मैंने कुछ लोगों से बात किया जब ऐसे समझने के लिए कि क्या आप अपना किडनी किसी को बेचना रहेगा तो बेच सकते हैं, आपको 10 लाख रुपए मिले तो। बोलते हैं हम मजबूरी तो दे देंगे अपने घर को बचाने के लिए, पर बेचेंगे नहीं जिंदा में। मतलब हमारा शरीर कितना कीमती है, पर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो एक तो ध्यान देना है, दूसरा जो है जागरूक होना है। जागरूक मतलब कैसे कि अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो हमारे रसोई घर के माध्यम से, आसपास के पेड़ पौधों के माध्यम से मैं जो चिकित्सा करता हूँ, रसोई घर के मसाले, आयुर्वेद की रेडीमेड औषधियाँ, होम्योपैथी की कुछ औषधियाँ, एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट है, मर्म चिकित्सा पे मैं कुछ काम करता हूँ, मोटिवेशनल भी हूँ, डाइट भी देता हूँ। इस तरीके से मिला जुला करके मैंने देखा कि हम अपनी चीज़ों से बहुत ही जल्दी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। अगर व्यक्ति ठीक होना चाहता है तो, अगर व्यक्ति ठीक होना चाहता है तो वो जल्दी से ठीक होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति खुद डॉक्टर बने, खुद वैद्य बने, खुद उसको अनुभव, क्योंकि हम प्रेशर देंगे तो व्यक्ति ठीक नहीं होगा। अगर हम उसको सलाह दें कि भाई आपको खाने पीने का ये नियम है, आपकी ये औषधि है, अगर वो व्यक्ति जब विश्वास से पालन करता है तो जल्दी से ठीक हो जाता है। तो ये इस तरीके से मैं काम करते करते राजीव भाई के सपनों को पूरा करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में एक मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे समाज के लिए प्रोजेक्ट है वो। ईश्वर चाहेंगे तो उसकी पूर्ति होगी, और यहाँ पे जो लोग उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें जरूर जुड़िए। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे आयुर्वेद का रिसर्च रुक गया है। रिसर्च आप देखें, एलोपैथी में हर रोज नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई दवाइयाँ पेटेंट हो रही है, नई नई चीजें रिसर्च हो रही है। जब से हमारा लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जब से खत्म हुई, तब से ऐसा लगता है रिसर्च रुक गया है आयुर्वेद के ऊपर। क्योंकि छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम लोग जब ठीक हो सकते हैं। एक नाड़ी वैद्य नाड़ी पकड़ करके आपका हजारों का खर्चा बचा देता है, हजारों का खर्चा डायग्नोसिस का बचा देता है नाड़ी पकड़ करके। तो सोचिए हमारी कितनी उच्च क्वालिटी की हमारी विद्या है, कितनी उच्च क्वालिटी की विद्या है कि जीभ देख करके आपका बीमारी बता दे, नाखून देख करके आपकी बीमारी बता दे, तो कितनी उच्च क्वालिटी की विद्या है। हमें इस पे रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने के हिसाब से मैं जो प्रोजेक्ट है कि हमारा एक अपना खुद का हॉस्पिटल, हमारा एक अपना खुद का हॉस्पिटल हो, हमारा एक खुद का रिसर्च सेंटर हो, हमारा एक खुद का ट्रेनिंग सेंटर हो, जहाँ पे व्यक्ति को सिखाया जा सके और व्यक्ति सीख करके वो अपने क्षेत्र में जाकर के काम करे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में होता था, बाबा रामदेव के प्लेटफॉर्म पे शायद रिसर्च बहुत सारी चीजों पे हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, बट जो सरल तरीके से मैं करना चाहता हूँ
वो बड़ा डिफरेंट है। वो हमारे जो पारंपरिक वैद्य करते आ रहे थे वो बड़ा डिफरेंट है। तो ऐसे ही एक टीम बना करके अगर इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर लें तो कल के दिन अगर हम बीमार पड़ते तो हमें किसी हॉस्पिटल में भागने की जरूरत ना पड़े। ऐसा सिस्टम बने कि वो निःशुल्क भी चले या मिनिमम कॉस्ट रहे उसका, बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगे। ऐसा सिस्टम पे मैं काम करने का मेरा एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें जिसको सहयोग करना रहेगा, जिसको जुड़ना रहेगा, वो लोग जुड़ सकते हैं, ताकि सब लोग मिल करके अगर कार्य करेंगे तो कार्य बहुत उच्च क्वालिटी का होगा और लोगों का समर्थन जब मिलेगा तो बहुत जल्दी से वो कार्य होगा। और जब जल्दी से कार्य होगा लोग सीखेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान से ज्ञान, राजीव भाई ने यही काम किया। राजीव भाई ने गांव गांव जा करके सारी चीज़ों को जागरूक किया कि हमारे पास ये है, ये है, ये हम क्यों भाग रहे हैं विदेशों के चक्कर में, हम क्यों विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इस पर हम काम कर रहे हैं अभी करंट पोजीशन पे। इसके साथ में कैंपेन हमेशा चलेगा। हर गांव में हम लोग कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं। जिसको भी कैंप लगाना रहेगा अपने गांव में, चिकित्सा के रूप में हम कंप्लीटली फ्री चिकित्सा देते हैं। कोई भी मुझे फ़ोन करता है, मैसेज करता है, कंप्लीटली फ्री है। अगर कोई बीमारी गंभीर होती है तो एक फॉर्म भरवा लेते हैं। कल के दिन कोई दिक्कत हो जाता है, मेरे साथ एक घटना हो गई थी कि व्यक्ति ऑब्जेक्शन लेने लगता है। जब कोई व्यक्ति एलोपैथ में जाता है तो वहाँ गारंटी नहीं मांगता है। जब मरने के कगार पे हमारे पास आएगा तो हमसे गारंटी मांगता है। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? मैं उस व्यवस्था पे काम कर रहा हूँ कि आप बीमारी ना पड़ो। आप क्यों बीमार पड़ो? आज देखिए कितनी दुख की बात है, जो देश विश्व गुरु रहा है वो देश आज बीमार चल रहा है। आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने परिवार में देख लीजिए, 50% लोग आपके घर पे बीमार हैं, 50% लोग बीमार हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। मैं घरों घरों में जाता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि 100% कोई भी घर ऐसा है ही नहीं कि जो व्यक्ति बीमार ना हो। हर घर में बीमारी है। तो मैंने इसका जो सूत्र देखा कि व्यक्ति अगर खुद से चाहेगा कि मुझे ठीक होना है तो जल्दी से ठीक हो सकता है। व्यक्ति खुद चाहेगा कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूं, तो अपना ध्यान खुद से अगर देगा तो जल्दी से स्वस्थ भी हो जाएगा और आगे बीमार भी नहीं पड़ेगा। जिसमें बेसिक सा चीजें हैं, थोड़ा सा खान पान का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिनचर्या ध्यान दीजिए। राजीव भाई का जो पानी पीने का नियम है उस नियम को ध्यान दीजिए, बस इतना सही करना है। सभी को प्रणाम, नमस्ते। मैं स्वामी सोमदेव, जरमुंडी बासुकीनाथ धाम दुमका से, झारखंड से हैं। मैं पिछले लगभग 12-13 वर्षों से स्वदेशी के अभियान से जुड़े हुए। तभी राजीव भाई जीवित थे, उनसे हमारी मुलाकात पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में हुई 2010 अप्रैल में, और उनके विचार से 2 साल पहले यानी 2008 से ही जुड़े हुए थे, पर मुलाकात हुई उनसे 2010 में। और जिस कार्यक्रम में आप आए हैं, जनता सरकार मोर्चा, इनसे 2020 में मैं देवेंद्र भाई बलारा जी को सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, जाना, और देशभक्ति का जज्बा तो था ही और है ही। तो इसी में मैं अभी पिछले दिसंबर में 2023 में 14 दिसंबर से 16 दिसंबर का जो इनका शिविर था वहाँ भिवानी हरियाणा में, वहाँ गए थे हम, और वहाँ भी इनके विचारों को श्रवण किए और सौभाग्य मिला, सूचना मिली, तो यहाँ भी आ गए हैं। आप लोगों का दर्श परस भी हो गया। पैसे से जीविका चलाने के लिए मैंने योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, जो भारतीय चिकित्सा की व्यवस्था है उनको थोड़ा बहुत सीख सका, जान सका और समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारे धीरज भाई भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। तो आप लोग एक एक करके अपना परिचय इसी तरह से देते जाइए, अपना विचार को व्यक्त करते जाइए। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। इसी तरह से अपने भीतर में तन में मना शिव संकल्प वस्तु, इसको घटने नहीं दीजिएगा। वंदे मातरम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी
एक अभियान से काफी समय से जुड़े हैं। पिछले 5 सालों से कई बार हम लोग का बातचीत हुआ, पर पहली बार मिले और चेहरा देख करके पहचान गए, क्योंकि एकदम कट टू कट बाबा रामदेव का एकदम कॉपी दिखते हैं। जहां पर जाते एकदम हंगामा हो जाता है, बाबा रामदेव आ गए। तो आप लोग एक एक करके अपना परिचय इसी तरह से देते जाइए, अपना विचार को व्यक्त करते जाइए। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। इसी तरह से अपने भीतर में तन में मना शिव संकल्प वस्तु इसको घटने नहीं दीजिएगा। वंदे मातरम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी एक अभियान से काफी समय से जुड़े हैं। पिछले 5 सालों से कई बार हम लोग का बातचीत हुआ, पर पहली बार मिले और चेहरा देख करके पहचान गए, क्योंकि एकदम कट टू कट बाबा रामदेव का एकदम कॉपी दिखते हैं। जहां पर जाते एकदम हंगामा हो जाता है, बाबा रामदेव आ गए।